चलिए एक बार फिर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। सीधा लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर इस वक्त किस तरह का माहौल है, किस तरीके की दिव्यता और भव्यता देखने को मिल रही है वो आपको दिखाते हैं। तो आप घर बैठे सुदर्शन न्यूज पर ये महाकवरेज महाकुंभ पर देख सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है और श्रद्धालु जो है वो आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उनके अंदर आस्था इस वक्त नजर आ रही है, कूट कूट कर भरी हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें देखिए जहां पर और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान जारी है। संगम में अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं अखाड़े और पंचायती अखाड़े ने अमृत स्नान किया है। निरंजनी अखाड़ा ने अमृत स्नान किया, महानिर्वाणी अखाड़े ने अमृत स्नान किया, अटल अखाड़ा ने भी किया अमृत स्नान और संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ में अमृत स्नान पर सुरक्षा कड़ी की गई है। 270 ट्रेनें और माफ कीजिएगा 270 ट्रेनी आईपीएस अफसरों की तैनाती हुई है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में संगम तट पर तीसरा अमृत स्नान जारी है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत अपनी शोभा यात्रा निकालते हुए संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और महाकुंभ का प्रत्येक स्नान धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद ही पवित्र होता है और बसंत पंचमी के दिन इसे बहुत ज्यादा पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन का मुख्य आकर्षण ये है कि ये दिन ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती के व्रत से जुड़ा हुआ है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक स्नान करते हैं वो अपने जीवन में अपार सफलता और पुण्य प्राप्त करते हैं। वहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए कड़ी व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी कर रहे हैं और जैसा कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कंट्रोल रूम में बैठकर, वॉर रूम में बैठकर निगरानी कर रहे हैं। हालांकि सुबह 3:30 बजे से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निगरानी कर रहे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पुष्प वर्षा की जा रही है। श्रद्धालुओं के ऊपर, साधु संतों के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। एक तरफ अमृत स्नान जारी है तो दूसरी तरफ आसमान से फूलों की वर्षा की जा रही है और यहाँ पर जो साधु संत हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वॉर रूम में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 270 ट्रेनी आईपीएस अफसरों की भी तैनाती की गई है। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से बहुत जल्दी उसे कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन आज व्यवस्था जो है वो और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई। यहाँ पर ऑपरेशन 11 चला के, ऑपरेशन 11 चलाकर यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधा पहुंचाने की कोशिश की गई, यानी कि 1 वे रूट किया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और आज श्रद्धालु जो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से श्रद्धालु कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत ही अच्छा है और हर किसी को महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आना चाहिए और पुण्य का भागी बनना चाहिए। बहरहाल सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी खबर भी, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और महाकुंभ में अमृत स्नान जारी है। 270 ट्रेनी आईपीएस अफसरों की तैनाती भी की गई है। अटल अखाड़े ने स्नान कर लिया है। संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 4 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है और महाकुंभ में अमृत स्नान पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है और इसी को लेकर 270 ट्रेनी आईपीएस अफसरों की तैनाती की गई है। बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये देखिए सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं बाकी अखाड़ों का समय क्या है, किस समय अमृत स्नान वो करेंगे। तो निर्वाणी अनी अखाड़ा जो है वो सुबह 9:30 बजे, यानी कि स्नान का उनका जो सिलसिला है वो शुरू हो गया होगा। दिगंबर अनी अखाड़ा सुबह 10:05 बजे उनका स्नान होगा। निर्मोही अनी अखाड़ा के स्नान का जो समय है वो 11:05 पर है और श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा दोपहर 12 बजे स्नान करेंगे।
श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाणी अखाड़ा दोपहर 1 बजे स्नान करेंगे। श्री पंचायत निर्मल अखाड़ा दोपहर 2:25 पर स्नान करेंगे। तो प्रयागराज से भव्य दिव्य नव्य महाकुंभ की ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बसंत पंचमी का दिन है आज और आज तीसरा अमृत स्नान जारी है। लोग आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं, साथ ही साथ साधु संत भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सबसे पहले नागा साधु ने स्नान किया और उसके बाद तमाम श्रद्धालुओं का और साधु संतों के स्नान करने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। 3 अखाड़ों ने अभी तक आस्था की डुबकी लगाई है और अमृत स्नान का जो सिलसिला है वो सुबह से ही लगातार जारी है और भव्य दिव्य तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल तीसरे अमृत स्नान को देखते हुए आज महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद सख्त है और निर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़े के साधु संत अभी तक स्नान कर चुके हैं। बाकी साधु संतों के स्नान का सिलसिला जारी है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी हरिराम मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हरिराम, 3 अखाड़े के साधु संतों ने अभी तक स्नान कर चुके हैं। बाकी अखाड़ों के साधु संतों का स्नान का सिलसिला जारी है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, बताइए दर्शकों को। तो चलिए, हरिराम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तकनीकी खराबी की वजह से। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर अखाड़ों में डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर जो साधु संत है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों से कुल 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों के में से 3 अखाड़ों के जो साधु संत हैं उन्होंने स्नान कर लिया है। बाद बाकी साधु संतों के स्नान करने का सिलसिला जारी है। आज क्राउड मैनेज करने के लिए ऑपरेशन 11 भी चलाया गया है और इसका जो आप देख रहे हैं तस्वीर, जहां पर ऑपरेशन 11 चलाया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1 वे कर दिया गया है। यानी कि ऑपरेशन 11 का मतलब यही है कि 1-1, यानी कि एक तरफ से आने का, दूसरी तरफ से जाने का। पिछली बार जिस तरीके से अफवाह फैलाने की कोशिश की गई और उसमें जो हल्की भगदड़ हुई, इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद ऑपरेशन 11 के तहत यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। आप देख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर साधु संत स्नान के लिए जा रहे हैं। बसंत पंचमी का आज दिन है। आज का दिन बेहद खास माना जाता है और आज आस्था की डुबकी लगाते साधु संत नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर साधु संतों का स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है और एक के बाद एक अखाड़ों के जो साधु संत है वो स्नान के लिए जा रहे हैं। आज क्राउड मैनेज करने के लिए ऑपरेशन 11 चलाया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और सुबह से ही, यानी कि सुबह 3:30 बजे से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वॉर रूम से हर एक पहलू पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जानकारी दे दें कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से 1 वे रूट तैयार यहाँ पर किया गया है और इसके अलावा पांटून पुल पर मेले में आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। सबसे खास बात तो ये है कि त्रिवेणी के घाटों पर अत्यधिक दबाव रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी हरिराम मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हरिराम, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुल 13 अखाड़े हैं, जिसमें से 3 अखाड़े के जो साधु संत हैं वो डुबकी लगा चुके हैं आस्था की, वो स्नान कर चुके हैं। बाकी साधु संतों के स्नान को लेकर अपडेट क्या है आपके पास, दर्शकों को बताइए। देखिए, आज बसंत पंचमी है और माँ सरस्वती की आज आराधना की जाती है और जिस तरीके से महाकुंभ में माना जाता है कि साधु संत की वाणी से जो भी चीजें निकलती हैं वो किसी ज्ञान से कम नहीं होता है। यही वजह है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं महाकुंभ में, जहां एक और अमृत स्नान के जरिए मन की शांति और परिवार की समृद्धि की कामना करते हैं, वहीं साधु संतों की वाणी के जरिए एक मार्गदर्शन हासिल करते हैं, जिससे कि आने वाला जो जीवन है वो
जी सके, सुख समृद्धि के साथ जी सके। इसी का नजारा आपको आज वसंत पंचमी में संगम तट पर आपको देखने को मिलेगा कि लगातार सुबह से ही अमृत स्नान हो रहा है, अखाड़े लगातार आ रहे हैं और बारी बारी से तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान कर रहे हैं और उनको देखने के लिए श्रद्धालुओं में गजब का कौतूहल नजर आ रहा है। लोग जो है उनको देखते ही अपने हाथ जोड़ लेते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके चरण के नीचे जो धूल है उसको अपने माथे पर लगाते हैं। तो आप ये कह सकती है कि जो सनातन परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, उसकी अद्भुत छटा आपको महाकुंभ में देखने को मिलेगी और ये सब लगातार यहाँ पर लोग देख रहे हैं और मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि सुबह से तकरीबन 3 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है, शाम को 4 बजे तक की ये अमृत स्नान का क्रम लगातार चलता रहेगा। पहले शैव संप्रदाय के तमाम जो अखाड़े हैं, 6 अखाड़े, वो स्नान करेंगे। इसके बाद वैष्णव, फिर उदासीन अखाड़े स्नान करेंगे। तो ये क्रम लगातार चलता रहने वाला है और जो तमाम अखाड़े हैं उनके साधु, संत, आचार्य, महामंडलेश्वर लगातार जो है आज अमृत स्नान कर रहे हैं और उनकी आगवानी आकाश से बाकायदे योगी सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर कर उनका अभिनंदन कर रही है। तो आप समझ सकती हैं कि ये वैभव और ये भव्यता अपनी आंखों के सामने देखना, ये आप कह सकती हैं कि अद्भुत अनुभव है। और इसके साक्षी जो भी यहाँ पर प्रयागराज में आया है, महाकुंभ क्षेत्र में है, वो अनुभव कर रहा है। यही वजह है कि सदियों से महाकुंभ लग रहा है और दुनिया में ही नहीं, दुनिया में एक कीर्तिमान है कि इतनी बड़ी संख्या में कहीं भी लोग एकत्रित नहीं होते हैं। ये चमत्कारिक शक्ति ही है जिसके कारण जो है लोग, दैवी शक्ति है कि बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं हरेराम, और पूरी दुनिया आज सनातन की एकता को देख रही है। हरेराम, जिस तरीके से यहाँ पर रेलवे को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि रेलवे को लेकर आम श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की व्यवस्था नहीं यहाँ पर की गई है, श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कि आप किस तरीके से रेलवे स्टेशन से भी आपने रिपोर्ट भेजी थी। रेलवे को लेकर क्या कुछ जानकारी है, रेलवे के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, जहां तक रेलवे की बात करें तो पूरे महाकुंभ में पहुंचने, आने और जाने के लिए 7 रूट तैयार किए गए हैं और 7 दिशाओं से जो लोग आ रहे हैं उनके अलग अलग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। और जो एक खास व्यवस्था की गई है कि उन्हीं इलाकों में जहाँ भी घाट पास में पड़े वहां पर लोग स्नान करें और स्नान करने के बाद अपने निकटवर्ती रेलवे स्टेशन में पहुंचकर वहां पर ट्रेन पकड़ के वापस वहां से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खास दिशा से जो लोग आ रहे हैं वो जिस ओर से आ रहे हैं उसी दिशा में अलग अलग जगहों पर, जैसे जिन लोगों को कोलकाता, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जाना है वो नैनी रेलवे स्टेशन पे पहुंच सकते हैं। जो लोग लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं वो फाफामो में के स्टेशन पहुंच करके वहां से ट्रेन पकड़ सकते हैं। जो लोग बनारस की तरफ से आ रहे हैं वो यहाँ पर झूसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं। जो लोग आप दिल्ली से आ रहे हैं वो सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन में उनकी व्यवस्था की गई है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग की तरह से किया गया है। इसमें जरूर है कि संख्या इतनी ज्यादा है, उसमें कुछ लोग जो है परेशान होते हैं और उन्हें दिक्कत होती है, ऐसा माना जाता है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें काफी लंबे समय तक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जल्द ही उनकी समस्या का हल हो जाता है जैसे उन्हें समुचित जानकारी हासिल होती है।
तो आप ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, आजकल सोशल मीडिया में एक वीडियो बनाकर लोग कोई भी डाल देता है और इससे तमाम जगह वो वायरल हो करके गलत संदेश लोगों के बीच में फैलाते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। लेकिन यहाँ पर महाकुंभ में या प्रयागराज में इस तरह की कोई व्यवस्था हमें जान तो नहीं पड़ती है जहां लोगों को ट्रेन को लेकर कोई दिक्कत हो रही है। जो लोग आ रहे हैं वो ये भी जानते हैं कि उन्हें ट्रेन कहां से मिलेगी और उन्हें वापस कैसे जाना है। ठीक है हरेराम, इसके साथ हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि लोगों को बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ रहा है, अगर आप चलने में असमर्थ है तो आप महाकुंभ ना पहुंचे, लेकिन हमने श्रद्धालुओं के मुंह से सुना कि उनका कहना है कि यहाँ पर बिल्कुल भी ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ रहा है, 1 से 2 किलोमीटर वो पैदल चल रहे हैं और आराम से वो यहाँ पर स्नान करते नजर आ रहे हैं। अभी तक 3 अखाड़े जो है वो स्नान कर चुके हैं। सुबह 8 बजे तक 62 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महानिर्वाणी, निरंजनी और जूना अखाड़े ने आस्था की डुबकी लगाई है। साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। 8 बजे तक 62 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। निर्वाणी, निरंजनी और जूना अखाड़ों के साधु संतों ने अभी तक स्नान कर लिया है। साधु संतों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर अमृत स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह 8 बजे तक 62 लाख लोगों ने अमृत स्नान किया और 3 अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो अभी तक स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के ऊपर, साधु संतों के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है और मेला क्षेत्र में पूरी तरीके से महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई है और वॉर रूम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सुबह 3:30 बजे से। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी हरेराम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेराम, जिस तरीके से जानकारी ये सामने आ रही है कि सुबह 8:30 बजे तक 62 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, 62 लाख लोगों ने अमृत स्नान किया है, यानी कि कहीं ना कहीं आज भी कितना भी अफवाह फैला दिया जाए लेकिन इसके बाद भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए। जी बिल्कुल, इस बार विशेष व्यवस्था भी की गई है। जिस तरह मौनी अमावस्या के दिन बड़ी भीड़ मौजूद थी पूरे महाकुंभ क्षेत्र में और सभी ये मान के चल रहे थे कि उन्हें संगम क्षेत्र में ही स्नान करना है, उसको लेकर के काफी दिक्कतें लोगों को उस दिन सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार खास प्रबंधन देखने को मिला। तमाम जो अधिकारी हैं, नए अधिकारी महाकुंभ क्षेत्र में बुलाए गए, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई। उसका साफ असर देखने को मिल रहा है कि बहुत ही सुचारू ढंग से स्नान चल रहा है। और आपको जैसा बता दें कि मेला प्रशासन ने पहली बार भी ये देखने को मिला कि लगातार अनाउंस किया गया कि आप महाकुंभ के किसी भी क्षेत्र में जा करके स्नान कर सकते हैं, उसका पुण्य आपको मिलेगा। वैसे भी अगर हम बात करें, पौराणिक बात करें, तो जो महाकुंभ क्षेत्र है, प्रयागराज पूरा क्षेत्र है, ये द्वादश माधव का क्षेत्र माना जाता है। भगवान विष्णु के जो अंश हैं उनका क्षेत्र माना जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और मदरांचल पर्वत को मथने के बाद जब अमृत निकला तो अमृत की जो बूंदें हैं 4 जगहों पर गिरी, उनमें से एक स्थान प्रयागराज था। और प्रयागराज में उस अमृत की रक्षा करने के लिए माधव, जो द्वादश माधव है, उन्होंने कमान संभाली थी। तब से ये माना जाता है कि जो प्रयागराज है वो द्वादश माधव का क्षेत्र है। यहाँ अक्षय वट है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का पूजा अर्चना करने का जो फल है वो प्राप्त होता है, वो बढ़ता ही जाता है, उसमें किसी भी तरह का क्षय नहीं होता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो यहाँ कहीं भी स्नान करने का कर सकते हैं, किसी भी घाट पे स्नान कर सकते हैं प्रयागराज के। और ये मैसेज भी बाकायदे प्रशासन की तरफ से इस बार तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दी गई।
यही वजह है कि तमाम जो घाट है कहीं भी लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, आसानी से वो आ रहे हैं और स्नान करके वापस जा रहे हैं। ठीक है हरे राम, सभी जगहों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ से साथ ही साथ अपने साथ त्रिवेणी का जल भी लेकर जा रहे हैं और महाकुंभ से पवित्र धरती से मिट्टी भी लेकर जा रहे हैं प्रसाद के रूप में अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।